Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to deal with The House of Yemanja by Audre Lorde. Short summary of the poem. The poem explores the speaker's complex relationship with her mother. पिछली poem में हम देख चुके हैं और उसके बाद देखो who seems to have contrasting personalities, यानी कि मदर की जो पर्सनालिटी है वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है. उसके बाद आगे देखते हैं हम. वन इज नर्चरिंग एंड वन इज रिजेक्टिंग, यानी कि एक नर्चरिंग फिगर है और दूसरा रिजेक्टिंग फिगर है कि कई बार वो बहुत ध्यान देने लगते हैं और कई बार बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती हैं. तो इस तरह की चीजें होती हुई दिख रही हैं. द स्पीकर्स लॉन्ग द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर आइडेंटिटी, यानी कि हमारी जो लेखिका है वो चाहती हैं कि उनको आइडेंटिटी मिले, एक्सेप्टेंस मिले, एम्पावरिंग स्ट्रेंथ ऑफ हर ब्लैक हेरिटेज मिले, यानी कि वो अपने ब्लैक हेरिटेज को एम्ब्रेस करना चाहती हैं, उससे भागना नहीं चाहती हैं और वो सारी चीजें उन्हें मिले. टाइटल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यमांजा इज अ गॉडेस ऑफ सी एंड मदरहुड इन अफ्रीकन मैथोलॉजी. यमांजा गॉडेस ऑफ सी है, मदरहुड का फिगर है अफ्रीकन मैथोलॉजी में. ऑफन एसोसिएटेड विथ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड द डिवाइन फेमिनिन. अब यहाँ पे नर्चरिंग करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं और देवी हैं. द टाइटल सजेस्ट that the speaker is shaped by both nurturing and destructive aspects of maternal figure, यानी कि अर्थ मदर भी है लेकिन कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स और केओस कर देती है. तो वही सेम चीज है कि नर्चर भी करेगी और डिस्ट्रॉय भी करेगी एट द सेम टाइम, और मेटरनल फिगर भी है, माँ जैसी क्वालिटीज भी हैं, मच लाइक यमांजास ड्यूअल नेचर. सेंट्रल थीम देखते हैं. द ड्युअलिटी ऑफ मदरहुड देखने को मिलेगी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन मिलेगी, ड्युअलिटी ऑफ मदरहुड मिलेगा, आइडेंटिटी फॉर्मेशन मिलेगा एंड द सर्च फॉर सेल्फ वर्थ एंड कनेक्शन टू ब्लैक हेरिटेज. ठीक है, सेल्फ वर्थ वो बच्ची रियलाइज करेगी, यानी ऑड्रे लॉर्ड ये सारी चीजों को रियलाइज करेंगी और अपने ब्लैक हेरिटेज से जुड़ेंगी इस पोम के थ्रू. चलो देखते हैं. माई मदर है टू फेसेस एंड अ फ्राइंग पॉट, यानी कि मेरी मदर के दो चेहरे हैं और एक फ्राइंग पॉट भी है उनके पास, यानी कि फ्राइंग पॉट यानी वो घर पे खाना वाना बनाती हैं. वेयर शी कुक्ड अप हर डॉटर्स इनटू गर्ल्स बिफोर शी फिक्स्ड आवर डिनर. यहाँ पे क्या करती हैं कि वो किचन वगैरह में ही इन बच्चियों को तैयार कर देती हैं. डिनर करने से पहले इन बच्चियों को तैयार करके डॉटर्स को गर्ल्स में कन्वर्ट करती हैं, यानी मैनर्स, सोसाइटल कंडीशंस, डेली चेयर्स को करने से पहले बच्चे को सजा दिया, तैयार करा दिया, तब खाना खिलाया, ताकि एक कंडीशनिंग होती रहे, नर्चरिंग होती रहे, पेरेंटिंग होती रहे. माई मदर हैज टू फेसेस एंड अ ब्रोकन पॉट. अब मेरी मदर के दो फेसेस हैं, दो फेसेस की वजह से पॉट टूट चुका है. समझे इस बात को कि मदर नर्चर भी करती है और मदर गुस्सा भी करती है. इस बीच में कुछ अधूरा रह गया है और वो क्या है कि इमोशनल गैप आ चुका है. Where she hid out a perfect daughter who was not me. The mother favored an ideal image of daughter, making the speaker feel rejected. यानी कि मदर हमेशा आइडल फिगर्स की बात करती थी कि एक अच्छी बेटी ऐसी होती है, एक अच्छी बेटी ऐसी होती है, लेकिन हाँ, ऑर्डर लॉर्ड को पता है कि वो नहीं है इस तरह से, तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो चुकी हैं अपनी मदर के ही पैरामीटर से. आई एम द सन एंड द मून एंड फॉर एवर हंग्री. अब यहाँ देखो कि कंप्लीट आइडेंटिटी है कि मैं सन भी हूँ, मैं मून भी हूँ, लेकिन फिर भी हंग्री हूँ. फॉर हर आइज, यानी कि ऑड्रे लॉर्ड चाहते हैं कि उनकी मदर उनको लगातार अटेंशन देती रहें. आई बी ए टू वुमेन अपॉन माई बैक. अब यहाँ पे दो वुमेन अपॉन माई बैक का मतलब है कि मुझे दो औरतों की एक्सपेक्टेशंस उठानी है. पहली मदर का जो केयर वाला साइड है, दूसरा मदर का जो नेग्लेक्ट, ये कह लो कि जो नेग्लेक्टेंस वाला साइड है, कि जो मदर अब नेगलेक्ट कर देगी उसकी भी एक्सपेक्टेशंस मुझे उठानी है. जब मदर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती उस एक्सपेक्टेशन को भी मुझे उठाना है. जब मदर कंप्लीटली मेरे ऊपर ध्यान देती है तो मुझे कैसे बिहेव करना है, यानी कि दो तरीके के एक्सपेक्टेशंस का भार मुझे उठाना है. एक डार्क एंड रिच एंड हिडन इन द एवरी हंगर्स ऑफ द अदर. एक वुमन कह लो कि ब्लैक है, डीप है, और दूसरी व्हाइट साइड की है. व्हाइट साइड यानी व्हाइट स्किन की है, लेकिन वो असली में व्हाइट तो हो नहीं सकती है. देखो, डार्क स्किन बार्बरस की तरफ इशारा करता है कि नेचुरल जैसे रहा जाता है वैसे, और यहाँ पे जो दूसरी वुमेन है वो आइवरी जैसी गोरी है या चमकदार है. यानी कि देखो मदर क्या करती है, ऑर्डर लॉर्ड की जो मदर है डुअल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हैं. पहला, बहुत केयर देती हैं, ब्लैक आइडेंटिटी को सपोर्ट करती हैं, ब्लैक खुद भी हैं. फिर हो क्या रहा है
कि वो जो कस्टम्स और ट्रेडिशन फॉलो करती हैं वो व्हाइट्स के हैं। तो 2 वुमेन बन गई वो। मदर pale as a witch yet steady and familiar. Describes mother as cold but consistent, यानी कि मदर कभी-कभी विच की तरह बिहेव करते हैं कि हमें डाँटने लगते हैं, मारने लगते हैं या कभी कई-कई बार हमें ताने मारने लगते हैं और हमें सुनाने लगते हैं कि ऐसे रहो, ऐसे ना रहो। तो ये पेल एज़ अ विच वाला काम है। ब्रिंग्स मी ब्रेड एंड टेरर इन माय स्लीप, यानी कि एट द सेम टाइम वो मुझे खाना भी खिलाती है, मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करती है, लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में फ़ियर रहता है इस बात का कि कहीं मदर नुकसान ना पहुँचा दें मुझे या पीठ पाट ना दें। Her breasts are huge, exciting EXCI, हाँ ठीक है, exciting anchors in the midnight storms। अब यहाँ पे देखो स्टॉर्म, यहाँ पे मदर के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बच्चे ने कमेंट कर दिया है कि एक्साइटिंग एंकर्स, मदर्स फिजिकल प्रेजेंस इज कंफर्टिंग येट ओवरवेलमिंग ड्यूरिंग इमोशनल क्योस, यानी कि जब कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैटरनिटी को दिखाया गया है। यहाँ पे ब्रेस्ट से मैटरनिटी को दिखाया गया है कि एक मदरली फिगर को दिखाने के लिए ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। ऑल दिस हैज बीन बिफोर इन माई मदर्स बेड, यानी कि ये साइक्लिकल पेन है, यानी कि जब मैं अब छोटी थी तो जब मदर के पास रहा करती थी तो भी मुझे ऐसा फील होता है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ थोड़ा और मदर से थोड़ा डिस्टेंस पे सोती हूँ, खाती हूँ या रहती हूँ तो भी मुझे सेम चीज फील होती है। टाइम हैज़ नो सेंस, आई हैव नो ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स आर क्रूएल, यानी कि टाइम बीता जा रहा है, टाइम का कोई सेंस नहीं है। आई हैव नो ब्रदर्स, मेरा कोई भाई भी नहीं है, और जो मेरी सिस्टर्स हैं वो बहुत क्रूएल हैं, मुझे बैडली डील करती हैं, ट्रीट करती हैं। मदर आई नीड, मदर आई नीड, मदर आई नीड योर ब्लैकनेस नाउ। ब्लैकनेस का मतलब है कि आपका जो कल्चर है, इनहेरेंट कल्चर है, उसे मुझे इंट्रोड्यूस करा दीजिए ताकि मैं भी उतनी स्ट्रांग हो जाऊँ जितनी आप हो। जिस तरह से आप लोगों को डील करते हो वैसे मैं भी डील करना सीख जाऊँ और अपनी जो फाइट्स हैं उनको खुद लड़ूं, अपने कदमों या पैरों पे खड़ी हो पाऊं। एज द अगस्त अर्थ नीड्स रेन, यानी कि जब अगस्त में गर्मी का माहौल हो जाता है, गर्मी का मौसम हो जाता है और अगस्त की जो धरती होती है वो रेन डिमांड करती है, वैसे ही मुझे मदर आपकी ब्लैकनेस चाहिए। अब यहाँ पे देखो कल्चरल नॉरिशमेंट चाहिए, यानी कि मुझे कल्चर से दूर मत ले जाओ, मुझे कल्चर से जोड़ो। आई एम द सन एंड द मून एंड फॉर एवर हंग्री, यानी कि मैं सन हूँ, मून हूँ, मेरी आइडेंटिटी कंप्लीट है लेकिन फिर भी मैं भूखी हूँ क्योंकि मुझे मेरी कल्चरल आइडेंटिटी या कल्चरल एजुकेशन नहीं मिल रहा है। द शार्पेंड एज वेयर डे एंड नाइट शैल मीट, यानी क्षितिज की बात हो रही है। एंड नॉट बी वन, शी इज बोथ डे एंड नाइट, कन्फ्लिक्टेड बट नॉट यूनिफाइड, सर्चिंग फॉर होलनेस, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात हो रही है। अभी भी उस बच्ची को यानी ऑड्रे लॉर्ड को अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो इमेजरी है, फ्राइंग पॉट है, ब्रेस्ट एंकर्स हैं और भी चीजें हैं। रेपिटेशन, मदर आई नीड, मदर आई नीड, मदर आई नीड। सिंबोलिज्म में सन एंड मून है, डुअल आइडेंटिटी है। फ्राइंग पॉट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई। ब्रोकन पॉट हो गया यानी ब्रोकन रिलेशनशिप की बात हो गई। अल्यूजन ये मांझा के लिए है कि मिथिकल क्रीचर क्रीचर, मतलब कि मिथिकल क्रीचर नहीं, मिथिकल गॉडेस है, ठीक है, मैटरनल पावर को दिखाती हैं। मेटाफर, आई एम द सन एंड द मून, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, पेल वर्सेस डार्क वुमेन, इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडेंटिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज Audre Lorde portray the complexity of the mother-daughter relationship in the form of House of Yemanja? And here we are, we have done this poem. हमने ऑड्रे लॉर्ड की जितने भी पोम थी पूरी कर ली है। होप सो यू लाइक्ड इट। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।